अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो चुका है और ये कोई आम महीना नहीं बल्कि ये महीना बड़ा खास महीना है जिसका इंतजार एक मोमिन बंदा बड़ी बेचैनी से करता है। और ये वो महीना है जिस महीने के शुरू होते ही शैतान को जकड़ दिया जाता है, जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत देखिए कि इस महीने अल्लाह ताला हर नेकी का अजर बढ़ा देता है। एक नेकी करेंगे तो 70 नेकियों के बराबर अजर मिलेगा, एक नफल पढ़ेंगे तो फराइज के बराबर अजर मिलेगा, एक फर्ज पढ़ेंगे तो 70 फराइज के बराबर अजर मिलेगा। इतना बड़ा अजर सवाब अल्लाह ताला अता करता है। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये महीना नेकियों का सीजन है और इस महीने का पहला अशरा नेकियां समेटने का अशरा है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके साथ रमजानुल मुबारक के पहले अशरे का एक बड़ा खास अमल शेयर करूंगा। ये अमल है एक कुरानी सूरत का और 2 अल्लाह रब्बुल इज्जत के नामों का। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, रमजानुल मुबारक के पहले अशरे में आपने रिज़्क़ के बंद दरवाजों को खुलवाना है। घर में तंगदस्ती है तो उस तंगदस्ती को खत्म करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत से अपने लिए वसीले पैदा करने हैं। अगर आपका कारोबार है तो उस कारोबार को जमीन से उठाकर आसमान तक ले जाना है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह आपको तरक्की भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। और अगर आप मकरूज हैं तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका तमाम का तमाम कर्ज उतर जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके लिए ऐसे ऐसे वसीले पैदा कर देगा जिनके बारे में शायद आपने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। तो मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, बढ़ते हैं इस अमल की तरफ। लेकिन गुजारिश ये है कि कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें, क्योंकि ये नेकियों का सीजन है। जब आप एक मरतबा कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखेंगे तो आपको 70 मरतबा सुभान अल्लाह लिखने के बराबर अजर मिलेगा। और यकीन जाने कि ये अजर सिर्फ आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि ये अजर पढ़ने वाले को भी मिलेगा, ये अजर हमें भी मिलेगा, ये अजर आपको भी मिलेगा। और इस तरह ये अमल सदका जारिया बन जाएगा और सदका जारिया के इस अमल में हिस्सा जरूर डालकर जाइएगा। तो आते हैं अब अमल की तरफ। अमल है कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत सूरह अल कौसर का। ये ऐसी सूरत है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेशुमार राज छुपा कर रखे हैं। ये ऐसी सूरत है जो इस सूरत को पढ़ता है अल्लाह ताला उसे गनी कर देता है, दिल का गनी, हाथों का गनी। और फिर वो इंसान इतना मालदार बन जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे इतनी तौफीक देता है कि वो दूसरों में बांटता है। तो अगर घर में रिज़्क़ की तंगदस्ती है, रिज़्क़ की वजह से परेशान है, मालो दौलत चाहते हैं, नया घर चाहते हैं, गाड़ी चाहते हैं, बंगला चाहते हैं, मकरूज हैं, कर्ज से छुटकारा चाहते हैं, तो इस अमल को इन 10 दिनों में खलूसे दिल से पढ़ें। यकम रमजान से ये अमल, ये वजीफा शुरू करें और 10 रमजानुल मुबारक तक इस अमल को जारी रखें। इस कुरानी सूरत के साथ साथ आपने अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम पढ़ने हैं और वो नाम है या गनीयू या रज़ाकू। इन 2 नामों को जब आप इस अमल के साथ पढ़ेंगे तो आपके अमल की ताकत कई हजार गुना बढ़ जाएगी। अब अमल का तरीकाकार और तरतीब अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज यकम रमजानुल मुबारक के दिन पूरा दिन आपके पास है। पूरे दिन के किसी भी हिस्से में आप इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा पढ़ना चाहें तो नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है, 1 मरतबा, 3 मरतबा, 5 मरतबा, और कोशिश करें कि दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए। उसके बाद सूरत अल कौसर, इन्ना अतैनका अल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। इस सूरह मुबारका को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। इसके शुरू में ही बिस्मिल्लाह पढ़ ले, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप 10 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ ले तो उसके बाद अल्लाह ताला के 2 मुबारक नाम या गनीयू या रज़ाकू, इन 2 नामों को आपने 101 मरतबा पढ़ना है। 101 टाइम्स आपने या रज़ाकू या गनीयू का विर्द करना है। लेकिन ख्याल रहे कि दोनों नामों को आपने इकट्ठा पढ़ना है और शुमार 1 करना है। या रज़ाकू या गनीयू 1,
یا رزاقو یا غنیو دو۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام پڑھنے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ عمل، یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر افطاری سے کچھ دیر پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رزق کے لیے، کاروبار کے لیے دعا مانگنی ہے۔ وظیفہ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن دعا آپ نے افطاری سے کچھ دیر پہلے مانگنی ہے۔ اسی طرح 2 رمضان المبارک کے دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ پھر 3 رمضان المبارک کے دن، 4 رمضان المبارک کے دن، اور مسلسل 10 رمضان المبارک تک آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر ہی آپ کے گھر سے رزق کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔